दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, आ जाती है। प्यार के बंधन से दिलों को बांधे जाती है। जी हाँ, प्यार के बंधन को दिलों से बांध चुकी है अभीरा और आप सभी के फैंस के दिलों को शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी, जहां शादी के मंडप पर अभिमन्यु अपनी दुल्हनिया अक्षरा संग बैठ चुके हैं, तो वहीं आरोही जो कि अभिमन्यु के साथ शादी करके बिरला हाउस जाने के सपने देख रही थी, उनका एक ही पल में सपना चकनाचूर होगा तब जब वो पहुंचेंगी यहाँ अब मंदिर के अंदर। शादी होने के बाद शो में होंगे काफी सारे चेंजेस, लेकिन शो की गिरती हुई टीआरपी को शो मेकर्स ने कैसे संभाला है और शो में क्यों इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आए हैं। 5 बड़े मेजर ट्विस्ट जो हैं जिन्होंने शो की कहानी को बदला है, लेकिन छठा ट्विस्ट है शो की कहानी का महामिलन, जो कि होगा अभिमन्यु और अक्षरा की सुहागरात पर। लेकिन भला कैसे, तो देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डाई हार्ट फैन तो अब आप देखने वाले हैं शो की कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। और अब इन्हीं बीच में हम लिख रहे हैं कि आखिर ये शो इतना फिर से क्यों पॉपुलर हो रहा है। जी हाँ, इन 5 रीजंस के चलते ये रिश्ता क्या कहलाता ने अपना बनाया टीआरपी पे दबदबा, काम कर गया मेकर्स का फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी के बारे में। तो वहीं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता ने इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में इतिहास रच दिया है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता ने इस हफ्ते नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली है एक लंबे टाइम के बाद। हालांकि ऐसा ही रहा तो जल्द ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा की जगह नंबर 1 पोजीशन को हथिया लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर्स ने ऐसा क्या किया जो अचानक ही शो की रेटिंग में भारी उछाल आ गया। तो चलिए जानते हैं इस यहाँ पर लिस्ट में। सबसे पहले है अक्षरा और अभिमन्यु को साथ देखना चाहते थे फैंस एक लंबे टाइम से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके अभीरा एक होंगे और मेकर्स ने फाइनली वही किया। अभी तक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता कि मेकर्स अक्षरा और अभिमन्यु को एक दूसरे से अलग करने में लगे थे। इतने दिन बीत जाने के बाद अब मेकर्स अपना दिमाग लगा रही हैं। मेकर्स समझ गए हैं कि फैंस केवल अक्षरा और अभिमन्यु को साथ देखना चाहते हैं। अगर मेकर्स अब भी अक्षरा और अभिमन्यु को एक नहीं करते तो टीआरपी पर बुरा असर साफ देखने को मिलता। और इसी के साथ कहानी में सस्पेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं मेकर्स। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता कि मेकर्स कहानी में सस्पेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगला एपिसोड देखने के लिए फैंस बेकरार हो जाएं। जैसा कि अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार का इजहार कर चुके हैं, अक्षरा और अभिमन्यु ने भागकर शादी करने का भी फैसला कर लिया है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शादी वाला ट्रैक तो हमेशा से ही पॉपुलर रहा है। शादी होगी या नहीं होगी ये तो बात फिलहाल कोई नहीं जानता। ये सस्पेंस खत्म करने के लिए फैंस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अगला एपिसोड जरूर देखेंगे। तो वहीं तीसरा जो यहाँ पर है पॉइंट वो ये है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में कहानी का स्लॉट में काफी बदलाव आया है। जी हाँ, कहानी के स्लॉट में अचानक बदलाव आ चुका है। पहले तो अभिमन्यु आरोही से शादी करने के लिए राजी हो गया। अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि अभिमन्यु अपनी शादी की रस्मों से भाग गया। शो में आ रहे इस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। अब आगे बता दें कि अक्षरा और अभिमन्यु के रोमांस ने बढ़ाई शो की रेटिंग। जी हाँ, चौथा इसका जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि अभीरा के फैंस ना सिर्फ इन दोनों को एक फ्रेम में देखना चाहते थे बल्कि इनके बीच की केमिस्ट्री को भी देखना चाहते थे। इसलिए बीते कुछ समय में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अक्षरा और अभिमन्यु की करीबियां बढ़ी हैं। हाल ही में अक्षरा और अभिमन्यु को जमकर रोमांस करते हुए देखा गया शो ये रिश्ता क्या कहलाता में। तो वहीं अक्षरा और अभिमन्यु की केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। मेकर्स ये बात समझ चुके हैं कि उनको
किस तरह से ऑडियंस को अब खुश करना है और शो की गिरती हुई टीआरपी को फिर से संभालना है। इसी के साथ आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि आरोही का पर्दाफाश करना चाहते थे फैंस। लंबे समय से मेकर्स आरोही को बचा रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं शो के डेली व्यूअर्स काफी ज्यादा इरिटेट हो गए थे कि अब इस आरोही का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में लाख गुना करके भी आरोही अभिमन्यु की निगाह में अच्छी बनी हुई थी। अब आरोही का पर्दाफाश अभिमन्यु के सामने हो चुका है और नील के सामने भी। ऐसे में आरोही की पोल खुलने से फैंस काफी खुश हैं। तो फैंस लंबे समय से आरोही की पोल खुलने का इंतजार ही कर रहे थे और मेकर्स के सामने यहाँ पर चैलेंज यही था कि कैसे फैंस को एंटरटेन किया जाए। हालांकि शो की यहाँ पर लंबे टाइम से एंटरटेनमेंट की चल रही है गाड़ी और ये तीसरी जनरेशन में भी फिर से वही प्यार, वही रिस्पांस फैंस से दोबारा मिलना बड़ी बात है। और इसके लिए फैंस के बीच में शो मेकर्स ने ये बड़े ट्विस्ट, ये बड़े कदम उठाए ताकि यहाँ पर जो ये रिश्ता के सालों साल से फैंस हैं वो यहाँ पर इस शो को लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में ना लेकर आए। तीसरे कपल को लेकर नहीं बल्कि चौथे कपल को लेकर है ये पूरा खेला। जी हाँ, आपने अक्षरा नैतिक को देखा, नायरा कार्तिक को देखा, कार्तिक सीरत को देखा और अब अभीरा यानी अक्षरा और अभिमन्यु को आप सभी देखने वाले हैं। ये रिश्ता की चौथी मेन जोड़ी जो कि दर्शकों को अब करने जा रही है एंटरटेन। शादी के बाद अब इनकी यहाँ पर रोमांस का जो है पारा बढ़ने वाला है क्योंकि अब इनकी फर्स्ट नाइट का ट्रैक शुरू होने वाला है। शो में यहाँ पर इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न के बाद, अभिमन्यु अक्षरा की शादी के बाद, आरोही के पर्दाफाश के बाद यहाँ बिरला हाउस जाएंगी आरोही, नहीं बल्कि अक्षरा। उनका होगा ग्रैंड वेलकम, वो भी यहाँ पर मंजरी के हाथों, जहाँ यहाँ आप सभी के हर्षवर्धन मंजरी के और अभिमन्यु के साथ साथ अब अक्षरा के भी खिलाफ होते नजर आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज अक्षरा के लिए यही होगा कि अपने घर में यहाँ पर अपने ससुर यानी कि हर्षवर्धन के दिलो दिमाग में अपने लिए अच्छी इमेज बनाना है। वो क्या कर पाएंगे ये सब वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि धीरे धीरे इनके प्यार को यहाँ पर लग चुकी है प्यार की हवा और ये हवा अब चारों तरफ फैल रही है अक्षरा के तरफ भी, जहां अक्षरा परिवार की खातिर अपने कदम पीछे हटा रही थी, लेकिन अब उनके दिल ने भी अंदर से ये कह दिया है कि अभिमन्यु का ही प्यार सच्चा है, बाकी सब झूठा है। तो इसलिए अपने प्यार की खातिर अक्षरा ने अपनी बहन को दिए अपने वादे को तोड़ दिया है, परिवार वालों को छोड़ दिया है और अब हमने घर छोड़ा है, अपनों को छोड़ा है। इस वाले ट्रैक के साथ अक्षरा अभिमन्यु की लव लाइफ चलने वाली है। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।